देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दूं दुर्गाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको और आपके पूरे परिवारजनों को चैत्र नवरात्रि के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा स्वरूप या चौथे नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। जय माँ कुष्मांडा। 12 अप्रैल 2024 यानी आज शुक्रवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना पूजा की जाती है। चौथी तिथि माँ कुष्मांडा को समर्पित होती है और माँ कुष्मांडा की पूजा करने से घर में धन धान्य वैभव की वृद्धि होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा की संपूर्ण विधि क्या होती है, माँ कुष्मांडा की पूजा का महत्व क्या होता है, मतलब इनकी पूजा करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, माँ की पूजा का बीज मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, माँ को कौन सा भोग प्रिय है, हमें माँ को क्या अर्पित करना है भोग में, तो माता रानी जिससे भोग को ग्रहण करके प्रसन्न होती है और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति देती है। किस रंग के और कौन से फूल माँ को अर्पित करने चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो हम पर, जिससे माँ की विशेष कृपा होनी चाहिए हम पर, माँ का स्वरूप क्या है जिसका पूजा करते समय हमें ध्यान करना है, माँ को कौन सा रंग प्रिय है, जिस रंग के वस्त्र धारण करने हैं, हम माँ की आराधना कर सकते हैं। और आज के दिन हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें मनचाहा वरदान दे। मतलब नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी, माँ कुष्मांडा की संपूर्ण व्रत कथा, उपासना, पूजा विधि, महत्व, सभी जानकारियाँ आपको आज की वीडियो में दी जाएंगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की। आपसे अनुरोध है आप इसे पूरा जरूर सुनिए। वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक तो जरूर ही कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिससे मैं आप और आप लोग तक पहुँच सकते हैं और इससे हमें पता चलता है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जय माता दी। तो सबसे पहले जानते हैं चतुर्थी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है अप्रैल को दोपहर 3:03 पर और समाप्त हो रही है 12 अप्रैल को दोपहर में 1:01 पर। सूर्यकालीन चतुर्थी तिथि हमें 12 अप्रैल शुक्रवार को प्राप्त हो रही है। 12 अप्रैल का सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:35 से 5:23 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:21 से 12:52 तक। अभिजीत मुहूर्त की भगवान विष्णु से अत्यंत प्रिय है। इस समय में आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। अब बात करें राहु काल की, तो राहु काल का समय सुबह 10:53 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते और ना ही कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये है आज 12 अप्रैल चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा के शुभ मुहूर्त। तो अब हम जानेंगे कुष्मांडा की पूजा यानी माता कुष्मांडा स्वरूप की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। देखिए, माँ कुष्मांडा को जो प्रिय रंग होता है वो होता है हरा और नारंगी। इसमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है या आपको जो भी प्रिय है आप वो
दोनों में से कोई भी एक रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले आप सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर जहाँ पर आपने माता की चौकी स्थापित की है या फिर आपने जहाँ पर माता की पूजा अर्चना की है या जहाँ पर आपने अपना मंदिर स्थापित किया हुआ है, सभी देवी देवताओं को वहाँ जाकर अत्यंत विनम्रता के साथ में प्रणाम करें। उसके बाद शुभ आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। अब सारी सामग्री जो कि आपने माता की पूजा के लिए चौकी के पास रखी हुई है, सभी का शुद्धिकरण कर लीजिए। तो शुद्धिकरण करने के लिए आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल में भी माँ का ध्यान करते हुए आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। सभी पूजा सामग्रियों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आज माँ के आसपास पूजा स्थल पर चारों ओर जल का छिड़काव कर सकते हैं और जल का छिड़काव करने के बाद स्थान का जो कि माँ के पास जो पूजा सामग्रियाँ रखी हुई हैं, खुद का पवित्रीकरण भी कर लीजिए, यानी अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद माँ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार आपकी पूजा ऐसा करने से प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आपको भगवान गणपति का ध्यान करना है, भगवान गणपति की पूजा करनी है। भगवान गणेश गणपति के मंत्रों का जाप करते हुए ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए भगवान गणेश का पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। अब भगवान गणपति की पूजा करने के बाद आपको कलश की पूजा करनी चाहिए। कलश की पूजा में आपको कौन सा मंत्र जपना है या किस मंत्र के जपने से माता प्रसन्न होती है। देखिए, कलश की पूजा जब हम करते हैं तो वरुण देवता का हमें ध्यान करना चाहिए और इसके बाद आपने जो नवग्रह मंडल स्थापित किए हैं, नवग्रहों का ध्यान करते हुए आप चाहे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि, बुध, शुक्र, बृहस्पति, इन नवग्रहों का अपने मन ही मन ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आप कलश की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने जवारे बो रखे हैं, जवारों के लिए आपको मंत्र बोलना है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौदा नमोस्तुते। और फिर सबकी पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे। तो माँ कुष्मांडा का ध्यान हम ध्यान धारण करेंगे। ध्यान करते हुए अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का जो बीज मंत्र है वो है ऐं ह्रीं देव्यै नमः, या फिर आप कुष्मांडा देव्या नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप कर सकते हैं। मतलब जो भी मंत्र आप उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं, दोनों में से उसी मंत्र का अच्छे से जाप करते हुए माता कुष्मांडा का ध्यान धरें। अब कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजाओं वाली देवी माता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ माँ कुष्मांडा कर्मशय, कमंडल, चक्र, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश तथा गदा धारण किए हुए हैं। वहीं 8 वे हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला धारण किए हुए हैं। माँ कुष्मांडा को कुमड़े की बलि अत्यंत प्रिय है और संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ के इसी स्वरूप को आपको ध्यान में रखते हुए और आपके हाथों में जो भी अक्षत सामग्री है, पुष्प है, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से आपके आदि जो कि आपके पास उपलब्ध है, एक एक करके माँ को अर्पित जरूर कर दीजिए। माँ का प्रिय पुष्प क्या है? माँ का जो प्रिय पुष्प है वो है लाल गुड़हल या फिर लाल गुलाब का पुष्प। माँ को एक पुष्प और भी बहुत अधिक प्रिय है जो कि है पीले रंग का कमल का पुष्प। अगर आपके पास यह उपलब्ध है तो आप पीले कमल के पुष्प अवश्य माँ को अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि माँ को पीले पुष्पों
फूलों की माला अर्पित की जाती है। इससे आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। अगर आपके पास यह नहीं भी उपलब्ध है तो आप पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला भी माँ को अर्पित कर सकते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है या फिर आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये सब उपलब्ध नहीं है तो आप फल या मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। कच्चे दूध में शक्कर और केसर डालकर भी आप माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। गाय के दूध में भी आप शक्कर डालकर माँ को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं या फिर केले का भोग और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार माता को अपने अनुसार जो आपके पास भोग उपलब्ध है वो पूरे सच्चे श्रद्धा भाव के साथ माँ को अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार आप माता कुष्मांडा की पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके बाद आप माता कुष्मांडा के मंत्रों का 21 या 11 बार या 108 बार माता की पूजा करने के बाद जरूर माता के मंत्रों का उच्चारण करें और माता की पूजा करने के बाद माता की कपूर और लौंग जलाकर आरती अवश्य करें और पूजा पूर्ण होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी है। क्योंकि कहा जाता है जब भी हम किसी भी देवी देवता का व्रत रखते हैं तो हमारे कथा में कहने में सुनने में कोई न कोई छोटे मोटे भूल चूके ध्यान रखते हुए भी रह जाती है तो हमें माँ से अवश्य क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, बिना किसी निर्विघ्न के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भाव नहीं जानती, मैं पूजा करने का ढंग नहीं जानती, मेरे पास जितना सामर्थ्य है, जो भी चीज़ें उपलब्ध है, मैंने श्रद्धा भाव से आपकी पूजा की है। हे माँ, बिना किसी निर्विघ्न के आप मेरी पूजा स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद सदैव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माँ कुष्मांडा का व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र अवश्य करना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल का विशेष महत्व है। मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। माँ के स्वरूप की पूजा करने से अनाहत चक्र जागृत होता है। सारी सामग्रियाँ अर्पित करने के बाद माँ की आरती और भोग अवश्य करें। सबसे आखिर में हमें क्षमा प्रार्थना करनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और ध्यान लगाकर माता का मंत्रों का जाप अवश्य करना है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और उनको भोग में पेठा अर्पित किया जाता है। माँ को पीले फूल, वस्त्र, मिठाई और मालपुआ सबसे अधिक प्रिय होता है। आइए आपको बताते हैं माँ कुष्मांडा के भोग मंत्र के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हमें माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा था। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना बहुत ही भक्ति भाव के साथ की जाती है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं को धारण करने वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लेकर ऐसी मान्यता है, पढ़ने वाले छात्र यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं तो उनके बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। दुर्गा माता के चौथे स्वरूप में माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। आइए आपको बताते हैं माता की बारे में कि माता का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ा। देवी कुष्मांडा को लेकर भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की को उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ऐसे में माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वह सूरज के घेरे में रहती और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति थी कि वह सूरज की तपिश को भी सह सकती थी। माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट धारण किए हुए है, अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, धना,
गदा, धनुष, बाण और अक्षत माला धारण किया है। माँ का यही रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। और भोग के रूप में जैसे ही मैंने आपको बताया कि माँ को पेठे का फल का भोग अवश्य लगाएं और संभव हो तो दही हलवे और मालपुए का भोग भी अवश्य लगाएं। पीले रंग का महत्व क्या है? माँ कुष्मांडा की पूजा में उपासकों को, व्रत करने वाले लोगों को पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। माँ की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फल, मिठाई और पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए। माँ कुष्मांडा का जो बीज मंत्र है, कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्याय नमः, और माँ का जो पूजा मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। माता का जो ध्यान मंत्र है वंदे वांछित कामर्थे चंद्राघर्त शेखरां सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी। चलिए अब हमने जान लिया माँ का भोग, माँ की पूजा विधि, माँ की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, माँ को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, माँ को किस तरह के वस्त्र पहनकर पूजा करने से माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और माता का भोग किस प्रकार लगाना चाहिए, माता को भोग में क्या पसंद है, माता को फल फूल में क्या पसंद है, वो सभी जानकारियाँ हमने जानी। चलिए अब शुरू करते हैं माता कुष्मांडा की व्रत कथा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुत में चय दधाना हस्तपद्यानम कुष्मांडा शुभदास्तु में। बोलो कुष्मांडा माता की जय हो। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के कारण अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इज्जत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति देवी भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, चक्र, धनुष, बाण, कमल पुष्पे, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला भी है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन कुमड़े की जो बलि है वो बहुत ही अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इन्हें शरीर की कांति प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है और इनके ही तेज से इसे दशाओं में आलोकित वर्णन है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी की पूजा अर्चना और आराधना करने का महत्व है। इससे भक्तों के रोगों का, शोकों का नाश होता है। उनकी आयु में, यश में, बल में, कीर्ति में, आरोग्य में बढ़ोतरी होती है और उन्हें लंबा जीवन, सुखमय जीवन प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर हम सभी भक्तों को कम से कम समय में ही माता की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये देवियाँ आंधियों, व्याधियों से मुक्त कराती हैं और हमें सुख समृद्धि उत्पन्न कराती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब शुरू करते हैं माता की आरती, क्योंकि व्रत कथा तो हमने जान ली। माता की व्रत कथा क्या है, किस प्रकार माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। अब हम जानते हैं माता की आरती और करेंगे पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी की आरती का गुणगान। कुष्मांडा जय जगत जननी सुखदायिनी माता, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शांक भरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो माँ प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन की मैं प्यासा, पूर्ण कर दो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न
न सुनेगी माता अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कार्य पूरे कर दो माँ, मेरे तुम भंडारे भर दो माँ। तेरी दासी तुझको ध्याए, माता तेरे चरणों में शीश नवाए। जय माँ कुसुमांडा देवी, जय माँ कुसुमांडा देवी, सदा अपनी कृपा बनाए रखना। कुसुमांडा जय जगजननी सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। बोलो माता कुसुमांडा की जय हो। पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब माता से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अस्मैति मामत्वा संशयं परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजं चैव न जानामि सम्यतं परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजं चैव न जानामि सम्यतं परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तत्सतु। बोलो जय माता दी। इसका कहने का भाव यह है कि हे माता, जो भी बिना किसी सामग्री के पूर्ण हुए या किसी भी चीज़ की हमारी पूजा में कोई भी कमी रही हो, तो हे माँ, मैंने सच्चे श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करने का प्रयत्न किया है। अगर पूजा में कोई भी सामग्री उपलब्ध ना हो या मेरे कहने में, सुनने में, कथा पढ़ने में, मंत्रों का उच्चारण करने में कोई भी अधिकता या न्यूनता रह गई हो, तो हे मातेश्वरी, आप मुझे क्षमा करो और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखो, हम सब पर बनाए रखो और मेरी पूजा को बिना किसी निर्विघ्न के श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक स्वीकार करो और अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। बोलो जय माता कुसुमांडा की। तो ये थी संपूर्ण कुसुमांडा माता के बारे में जानकारी, व्रत कथा, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपने हमारे चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई है वीडियो कथा और पूजा विधि संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सहयोग हमें जरूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलो जय माता दी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।